इंक फिल हो गया? ठीक है। कल लास्ट क्लास कहाँ पे एंड किए थे? कौन सा क्वेश्चन था? ई पावर ऑफ ए इक्वल टू ई पावर 2/3 इक्वल टू आपका क्या मिल गया था? बी। तो बी के वैल्यू मिला था 2/3, ए की वैल्यू भी मिली थी 2/3 मिली थी। ठीक है, चलिए आज एक आध क्वेश्चन और करते हैं उसी में। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू a e डिटर्मिनेंट और मॉड ऑफ साइन x माइनस b cos x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ x when x does not equal to 0। ठीक है, अगला है आपके पास, नीचे में इसके क्या है? x स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्या आपके पास एक और c है जब x की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तब फाइंड करना है a इक्वल टू b इक्वल टू एंड c इक्वल टू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते आ रहे हैं अभी कंटिन्यू। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन पे हमारा जो जितने फॉर्मेट है, ठीक है, सब यूज में आ जाते हैं। ध्यान देना, पहला क्या दी? f ऑफ x गिवन है a e पावर ऑफ साइन x। साइन x कैसा आपका डिटर्मिनेंट में है, माइनस b cos x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ x। ठीक है, हाँ, अपॉन x स्क्वायर। कब है ये? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू होगी। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब समझ में आया? एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 को छोड़ के प्लस में और एक बार माइनस में। ये आपका लिमिटिंग वैल्यू शो कर दिया। आपका फंक्शनल वैल्यू क्या शो करेगा? ये x इक्वल टू 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या दिया आपके पास? c। समझ में आया? अब देखते हैं आगे, 1 बाय 1 सॉल्व आउट करना चालू करें। और कुछ बोला है क्या यहाँ पे? हाँ, कंटिन्यूअस यहाँ पे बोला है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू या वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a e डिटर्मिनेंट ऑफ साइन x माइनस b cos x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, मैं वैल्यू पुट करके देखूं x की क्या मिलेगा। यहाँ देखिए, ध्यान देना बेटा, क्या मिलेगा? e पावर ऑफ 0 मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस b, ये हो जाएगा 0, ये दिख जाएगा क्या आपको? 0। ठीक है, एक कांस्टेंट अपॉन 0 दिखा, नॉट डिफाइन वाला केस हो गया यहाँ पे। या हम देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास m इज लेस देन n। ठीक है, इस टाइप का केस दिख रहा आपको? अच्छा, जानवी आ गई? कब आया? कल आया, पिछला बार छूट गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? स्टेप में क्या सोचेंगे? एक h स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, रिप्लेस करना चालू करें। x को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? 0 माइनस h से। ठीक है, और h कहां पे जाएगा आपका? 0। तो लिमिट क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 a e साइन 0 माइनस h देन डिटर्मिनेंट आफ्टर देन माइनस b, फिर cos 0 माइनस h, फिर 0 माइनस h अंडर द डिटर्मिनेंट अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। अब देखो आगे क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, a लिखो, e पावर में क्या होगा? साइन h। ठीक है, साइन h के बाद जो मॉड है क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, क्यों हटेगा? ध्यान देना, साइन माइनस h क्या होता है? माइनस साइन h। माइनस साइन h को किसके बीच में बैठा दिए? मॉड के अंदर, तो क्या बना देगा? प्लस साइन h। ठीक है, मतलब इतना क्यों काम कर रहे हैं? हमको मॉड को हटाना है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस b cos h, फिर माइनस ऑफ h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे एक चीज और सोचूं, देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा,
यदि यहाँ पे सोचूं राइट हैंड लिमिट के लिए भी जो फंक्शन गिवन है वो सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस के प्लेस में क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस के प्लेस में क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब सेम वैल्यू दिखेगा मुझे राइट हैंड लिमिट के लिए भी। तो यहाँ पे ऐसा लिख दूं, यही क्या होगा आपका राइट हैंड लिमिट भी होगा। आप अलग से सॉल्व करना, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब एक काम करता हूं, h की वैल्यू 0 पुट करके देखा तो क्या मिलेगा, h इक्वल टू 0 पर देखना a, ठीक है, इंटू 1 कैसे मिला ध्यान देना, e पावर ऑफ 0 क्या होगा 1, ठीक, माइनस b, समझ में आया। फिर ये आपका 0 हो जाएगा, e क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या मिला यहाँ से, a माइनस बी अपॉन 0 मिल गया, ठीक है। अब a माइनस बी मतलब ये कैसा होगा आपका, नॉट डिफाइंड होगा, हो गया नॉट डिफाइंड। अब देखो नॉट डिफाइंड है बेटा ये, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मेट है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन से वही करते आए हैं, मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 0, ठीक है। तब हमको क्या मिलेगा यहाँ से, a इक्वल टू बी मिल गया, समझ में आया, ठीक है। अब बताइए आगे बढ़ते हैं, हाँ ओके। नेक्स्ट लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे क्या है h स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए बेटा a माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है, तब हम आगे क्या कर सकते हैं, सोचो। देखो बेटा a माइनस बी इक्वल टू 0 है ना, तो a इक्वल टू क्या मिला, b, जहां जहां b है वहां क्या रखेंगे हम लोग, a, तो क्या हो जाएगा a e sin h माइनस a cos h माइनस h। समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। अब एक काम करते हैं, अब आगे क्या सोच सकते हैं फिर बताइए। अब एक काम करते, फिर से लिमिट पुट करके देखता हूं, क्या करता हूं, फिर से लिमिट पुट करके देखता हूं, तो क्या मिलेगा, h इक्वल टू 0 पुट करने पे सोचो a, ध्यान देना बेटा, यहां से हो जाएगा इंटू 1, इसका काम खत्म, यहां मिलेगा माइनस a, ठीक है, ये मिल जाएगा आपके पास 0 अपॉन 0, क्या मिल गया है, क्या मिलेगा बेटा 0 बाई 0। फॉर्मेट आ गया, ठीक है, फॉर्मेट आ गया तो क्या करें इसका बताइए। जब फॉर्मेट आ गया बेटा तो काम करते हैं ना, 0 बाई 0 आ गया तो एल हॉस्पिटल लगा दे, देखो यही तो चाहिए ना हमको, ठीक है। अब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, LHR, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहला देखते चलना बेटा ना, a e sin h, a क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ठीक है। e पावर ऑफ h का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, e पावर ऑफ sin h ही होगा, फिर sin h का डिफरेंशिएशन cos h, समझ में आया। फिर देखो बेटा यहां से जाएगा माइनस a, cos h का डिफरेंशिएशन माइनस sin h, तो माइनस माइनस प्लस sin h, ठीक। और इसका क्या होगा बताइए, 0 होगा कि 1 होगा, 1 होगा ना बेटा, क्या होगा आपका 1, समझ में आया। नीचे क्या हो जाएगा आपका 2h, क्योंकि पूरा फंक्शन कैसे आपके h के फॉर्मेट में है ना। अब आगे देखो, मैं फिर से क्या करता हूं, लिमिट पुट करके देखूं क्या आता है, मैं चेक करता हूं। मैं अगेन h इक्वल टू 0 पुट करो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा a, समझ में आया। e पावर sin h क्या होगा 0, तो e पावर 0 की वैल्यू 1, cos h मतलब cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो a इंटू 1 इंटू 1 क्या मिला a। फिर देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, sin h 0 हो गया तो a भी क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में तो 0, माइनस ऑफ 1 अपॉन 0, दिख गया। अब देखो बेटा यहां से कैसा फंक्शन बन गया, ये कांस्टेंट अपॉन 0, फिर से क्या हो गया आपका नॉट डिफाइन हुआ,
ठीक है, जब नॉट डिफाइन हो जाए इसका मतलब फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको इक्वल टू 0, फिर से तो क्या मिलेगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। लिख दे। अब सोचो a की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 1, तो b की वैल्यू भी क्या मिलेगा 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या बच गया है c, क्या बच गया वैल्यू c। अब c के लिए कैसे सोचोगे, सोचो बेटा, मुझे क्या चाहिए c मतलब फंक्शनल वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि फॉर्मेट बनाना है हमको। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, a कांस्टेंट है बाहर ले लो। यहाँ देखो आपके पास टू फंक्शन है, e पावर साइन h है और दूसरा क्या है cos h। किसी भी को फर्स्ट लो, किसको लेना चाहते हैं फर्स्ट, ओके e साइन h लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड में मतलब साइन h लिख दिए। फिर क्या था बीच में प्लस। ठीक है, अब यहां देखिए आपके पास क्या हो जाएगा cos h इंटू ई पावर ऑफ साइन h इंटू cos h। समझ में आया। ठीक है, फिर यहां से क्या हो जाएगा आपके पास प्लस a cos h माइनस 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओनली क्या मिलेगा 2, क्योंकि 2h का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 2। ये समझ नहीं आया होगा, इसको मैं अलग से करके दिखाता हूँ। देखना d बाई डी एच, ध्यान रखना e पावर ऑफ साइन h इंटू cos h। ठीक है, ये आपके पास मान के चलो a है और ये क्या आपके पास b है। देखना क्या होगा फार्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ ए बी। देखते चलना a, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखते चलो। ठीक है, अब देखो बेटा फर्स्ट किसको लिया आपने, इसको लिए है, तो cos h यहां लिख दो। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन सोचो d बाई डी एच ऑफ ई पावर ऑफ साइन h का डिफरेंशिएशन देखना। देखो साइन सॉरी e पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन e पावर ऑफ x, तो x के प्लेस में भी कौन है साइन h लिख दिए। अब साइन h है, ये भी तो नया फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन h का डिफरेंशिएशन cos h। समझ में आया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये देखो कहां गया, ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन दिख गया। ठीक है, मतलब कितने की वैल्यू निकल गई, यहां तक की वैल्यू निकल गई। ठीक है, फिर प्लस, प्लस है तो प्लस, समझ में आया, प्लस है तो प्लस। फिर देखो सेकेंड, सेकेंड क्या है आपके पास, एक मिनट मल्टीप्लिकेशन आएगा क्या, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पे cos h देन डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वन। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से इसको मैं क्लीन कर रहा हूं ना, जितने काम उतने करो। किसको किसको समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड जल्दी से। नहीं आया ना, चलो इसको मैं फिर से करता हूं, देखना। चलो मंडावी बताओ, इन दोनों में बेटा किसको फर्स्ट लोगे, इसको e पावर साइन h को। चलो फर्स्ट इसको लिए ना, देखते चलो, बैठ जाओ, लिमिट लिखो, फिर से बता रहा हूं h टेंड्स टू 0। नीचे का देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2h का क्या मिलेगा 2। ऊपर में देखो, इसको फर्स्ट लिए ना, a कांस्टेंट है बाहर लो। ठीक, फर्स्ट लिखो। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड बोलो, माइनस साइन h। ओके, वहां पे प्लस सही था। फिर क्या लगता है बीच में h है ना, फिर क्या लगेगा प्लस। ठीक, सेकेंड क्या है, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया e पावर ऑफ साइन h इंटू cos h। देखो e पावर साइन h का की है, तो e पावर साइन h आया, फिर साइन h का भी तो करना पड़ेगा, साइन h का क्या मिलेगा cos h। हिस्सा खत्म। ठीक, अब क्या बच गया आपके पास, ये टर्म्स बच गए।
इस टर्म्स की बात कीजिए तो क्या मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पे आएगा ना वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा, a sin h का cos h और 1 के क्या मिलेगा, 0। समझ में आया? ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करके देखूं क्या, सीधा सीधा लिमिट पुट कर देता हूं, ठीक है। लिमिट क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, a लिखो, ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये वैल्यू ध्यान देना, ये होगा आपके पास 0 होगा, तो ये भी क्या होगा 0, तो वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिल गया। फिर प्लस कहां पे 1 है, कहां पे 1 आएगा बेटा, सी की वैल्यू देख बेटा कहां पे क्या आ रहा है, जल्दी बता। देखो a आया, ठीक है, e पावर sin h इंटू sin h आया, फिर प्लस cos h इंटू e पावर sin h इंटू cos h आया, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे आपके पास, सोचो वैल्यू a cos h, क्योंकि sin h का करेंगे, अच्छा ये प्लस है ना बेटा, ठीक है। देन क्या होगा आपके माइनस ऑफ 1। अब देखो बेटा यहाँ पे यदि h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो e पावर 0 दिखेगा, और माइनस sin h क्या हो जाएगा 0, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पूरी वैल्यू 0। उसके बाद देखो यहाँ पे आइए प्लस cos h मतलब cos 0 1, e पावर sin h मतलब e पावर 0 क्या मिलेगा 1, cos h मतलब 1, किसका खत्म, बीच में क्या फिर प्लस, यहाँ क्या मिलेगा आपको a मिलेगा, ठीक है। नीचे क्या मिलेगा आपको यहाँ से 2। अब देखो बेटा a की वैल्यू पता है क्या है 1, तो यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या मिल गया 1। अब देखो h की वैल्यू क्या पुट किए थे 0, h की वैल्यू 0 का मतलब क्या समझ सकते हैं कि x इक्वल टू क्या था आपके पास 0 माइनस h, समझ में आया, या 0 प्लस h। यदि h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ध्यान देना, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगा 0, और मुझे x की वैल्यू 0, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या मिला 1, तो यहाँ से c की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 1, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1, समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे आगे पीछे हो गया था, इस चीज को ध्यान में रखना। हो गया बस, नहीं दवाई वगैरह लिए आप, हाँ हो गया, इधर का तो हो गया होगा। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, कंटिन्यूटी देखा, ठीक है, और हमने एक चीज बात किया था, डिसकंटिन्यूटी की भी बात किए थे, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यू होगा। पहला रीजन सबको पता है, यदि मेरा पेन या मार्कर उड़ जाए, मतलब टूट जाए ग्राफ, तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आगे यदि इनफाइनाइट तक जाएगा तो हमको पता है कि कहीं पे जाके टच होगा वो नहीं,
ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए क्या होगा, वो डिसकंटिन्यू होगा। तीसरा, जब लिमिट एग्जिस्ट ही न करे तब भी क्या होगा आपका डिसकंटिन्यू, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस का कंडीशन क्या है, लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक, यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल ना हो तो आप वहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सब आपके रीजंस है। ठीक है, चलिए इसमें आपके रीजंस देखते हैं। पहला, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, बहुत काम की चीज है, इसको मार्क कर लो अच्छे से। पहला क्या लिखेंगे, जब ग्राफ क्या हो आपका टूटा हुआ हो, क्या हो, टूटा हुआ है, कि आपका ग्राफ कैसा हो, टूट गया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका जो ग्राफ है, ठीक है, मुझे एक पॉइंट पे देखना हो क्या, कंटिन्यूटी। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू क्या मिले मुझे, इनफाइनाइट। ठीक है, फिर से बोलना चाहता हूं, ध्यान रखना, मुझे क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी। ओके, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है और उसी पॉइंट पे मेरे वैल्यू क्या मिल जाए, इनफाइनाइट मिल जाए। ठीक है, या मतलब वहां तक पहुंच ही ना पाऊं तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ये डिसकंटिन्यू है, मतलब क्या हो जाए, इनफाइनाइट। समझ में आया, नॉट डिफाइन हो जाए। ओके, तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्या है इसमें आपके पास, कि आपके पास एल एच एल और आर एच एल आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलूं यहां से, लिमिट एग्जिस्ट ओके ना करे। समझ में आया, लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इस चीज को ध्यान में रखना। या बोल दूं इसका चौथा ओके रीजन, कि आपका एल एच एल और आर एच एल, ठीक है, दोनों इक्वल हो। बोलना क्या चाह रहा हूं यहां पे, लिमिट क्या हो आपका, एग्जिस्ट करे। ठीक है, बट लेकिन, ठीक है, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो। रीजन समझ में आया, चारों रीजन। ठीक है, अब देखो वन बाय वन क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले के लिए एग्जांपल आसानी से आप दे सकते हैं, क्या है आपका GIF फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले के लिए हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ आप बना सकते हैं एक बार में। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए क्या लिख दूं, 1/x का ग्राफ। 1/x का ग्राफ सबको पता है, ये हो गया 1/x का ग्राफ। ठीक है, आप सोचो कहीं पे कंटिन्यूटी है क्या, नहीं, दूर दूर का कोई नाता नहीं है ग्राफ में। ठीक है, तीसरे नंबर में आइए कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। तीसरे नंबर के लिए मैं बात करता हूं, मैं ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स लिया। ठीक है, ले लेता हूं सिग्नम ऑफ एक्स ले लिया। ठीक है, अब इसके लिए क्या करता हूं मैं, सिग्नम ऑफ एक्स की बात करता हूं। इसका ग्राफ आपको सबको पता होगा, जीरो पे क्या था वैल्यू, 0। यदि मेरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो वैल्यू क्या देता है हमेशा, +1। देखो 1 से बड़ी मतलब इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू हमेशा क्या देगा, +1 दे दिया। कब, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी इसका मतलब कौन सा साइड देखेंगे हम लोग, RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, यदि मेरे x की वैल्यू निगेटिव हो जाए, मतलब 0 से छोटी, तो वैल्यू क्या देता है आपको, -1। ठीक, तो -1 का मतलब ये हो जाएगा -1 का x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। अब छोटी का मतलब कौन सा साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वाली साइड देखेंगे, तो LHL। देखो बेटा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की, एक बार राइट हैंड लिमिट की बात की, क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, दोनों आपस में इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। इससे तीसरे के लिए समझ में आया, जब दोनों इक्वल नहीं है तो आपका पॉसिबल ही नहीं है कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो। ठीक, तीसरा कंप्लीट हो गया। अब चौथे की बात करें इसमें। ठीक है, ध्यान देना बेटा, मैं क्लीन कर रहा हूं, ध्यान ना। देखो
मैं चौथे की बात कर रहा हूं। चौथा क्या बोलता है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा लेकिन फंक्शनल वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगा। ठीक, एक काम करता हूं, मैं सेम लेता हूं फंक्शन सिग्नम ऑफ एक्स ले लिया। ठीक है, समझ में आया। यदि यहां पे पॉजिटिव पुट करूं तो 1 मिलता है, नेगेटिव पुट करने से -1। यदि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करना हो, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, दोनों का 1 आना चाहिए। ठीक, जो निगेटिव है उसको क्या करना है हमको, पॉजिटिव करने के लिए क्या लगा दूं, मॉड लगा दूं, लगा दिया मॉड। ठीक है, तब इसका ग्राफ देखना, 0 पे 0 देखते चले। ठीक, और मैं काम करता हूं x ग्रेटर देन 0, मुझे वैल्यू क्या मिलता है 1। समझ में आया। ठीक, यदि मैं x की वैल्यू छोटी ले लूं किससे, 0 से, मुझे क्या मिलता है -1 मिल गया, -1। अब -1 के सामने कौन लगा है, मॉड, तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव ऑफ 1 बनाएगा। तो पॉजिटिव ऑफ 1 क्या होगा, सॉरी ज्यादा ऊपर हो गया, ये बनेगा पॉजिटिव ऑफ 1 कब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। समझ में आया। लेकिन क्या यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं, इसलिए मैंने कौन सा बॉल लगाया, फॉलो। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा x, ये आपके पास ध्यान दीजिए, LHL और RHL दोनों इक्वल हुआ। समझ में आया। सोचो यदि मैं x की मैं कुछ भी वैल्यू लूं, मुझे आंसर क्या देगा 1, फाइनल आंसर दिख गया। बट प्रॉब्लम क्या है, बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। कहां पे ब्रेक है आपके पास, 0 पे, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं x की वैल्यू 0 लेने से y क्या मिलेगा 0। समझ में आया। इसलिए ये सेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यू है। देखो ये फंक्शनल वैल्यू होगा, f ऑफ 0 क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, अब देख लो ये आपकी फंक्शनल वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या मिली है 0, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली है +1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली है +1। आपका LHL और RHL क्या है, इक्वल है, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, f ऑफ a के इक्वल नहीं है। चौथा रिजल्ट समझ में आया। ठीक है, नोट कर लो। एक चीज और समझ सकते हो, 5वां रीजन अभी कॉमन सेंस से नॉर्मली है। यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और आपके फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, लेकिन तीसरे की इक्वल ना हो, तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जो फंक्शनल वैल्यू है किसी एक के इक्वल पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन किसी और के साथ में इक्वल ना हो, तो पूरा फंक्शन कैसा होगा आपका, डिसकंटिन्यू होगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए